गाइज आज हम बात करेंगे सीटेट एनसीईआरटी से रिलेटेड ईवीएस के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, जो कि आपके सीटेट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर गाइज आप भी सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक बार लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए गाइज हम स्टार्ट करते हैं। ग्रुप लीडर के गुण यानी पर्वतारोहण के संदर्भ में इसका फर्स्ट पॉइंट है बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम देखना, ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार रहना। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए होता है। पर्वतारोहण में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें जैसे कि स्लिग, पिट ऑन, हंटर शूज, स्लीपिंग बैग, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, विंड वीचर जैकेट, सीट, ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने पीने का सामान इत्यादि। टेकला गांव 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। पर्वत चढ़ते समय हमारे शरीर का कोण 90 डिग्री होना चाहिए और पीठ सीधी होनी चाहिए। बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, नेपाली नाम है इसका सागरमाथा, इस पर उन्होंने कदम रखा। साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। गोलकोंडा दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर में पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं। मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट, सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम थे। सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। सन 1518 से 1687 तक यहाँ कुतुबशाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। कांसे की चीज़ें हजारों साल पहले से आदिवासी बनाते आए हैं। मल्लापुरम जिला केरल राज्य में है। आसमान, तारे, चांद सूरज ये सब अंतरिक्ष में हैं। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थीं। सुनीता बताती हैं कि अंतरिक्ष की मज़ेदार बातें। हम एक जगह टिककर तो बैठ नहीं सकते थे, यान में एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुँचते। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता था, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता। पता है, हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुंह साफ करते। वहाँ खाना भी अजब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बाल हमेशा ही खड़े रहते। चल ना पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिककर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो। कागज को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था, लेकिन साथ ही साथ मुश्किल भी था। तारे टिमटिमाते हैं। टूटता तारा या उल्का पिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति बने। सुनीता अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थीं। सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी को देखकर कहा, यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते, ये लाइनें तो कागज़ पर ही होती हैं। मुंबई भारत का सबसे भीड़ वाला शहर है। मुंबई से दिल्ली पहुँचने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसे कई राज्यों को पार करना पड़ता है। मुंबई से दिल्ली की दूरी 1400 किलोमीटर है। पहाड़ों के कारण जम्मू कश्मीर की सड़कें कठिन हैं। लेह लद्दाख तक पहुंचने के लिए जम्मू और कश्मीर को पार करना पड़ता है। पहाड़ी इलाकों में लोग नायलॉन के टेंट का इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है।
लद्दाख में आपको लकड़ी के घर, ढलान वाली छतें और बर्फ से ढके हुए घर दिखाई देंगे। मनाली हिमाचल प्रदेश में है। लद्दाख ऊंचा, सूखा और सपाट है, जिसे ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है। लद्दाख में ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ और ठंडी सपाट जमीन है। सूखेपन की वजह से कोई पौधे और पेड़ नहीं उगते हैं। लद्दाख में जुले जुले का अर्थ है स्वागत। लद्दाख में बने घरों की खासियत है, ये 2 मंजिल वाली इमारत होती है। घर पत्थरों से बने होते हैं जो एक के ऊपर एक रखे होते हैं। दीवारों पर मिट्टी और चूने की मोटी परत चढ़ाई गई थी। घर के अंदर एक शेड की तरह लगा रहता था, जिसमें बहुत सारी घास जमा थी। हमने लकड़ी की सीढ़ियां उठाई और पहली मंजिल पर पहुंचे। भूतल जानवरों के लिए और आवश्यक चीज़ों के लिए भंडारण के लिए हैं। कभी कभी बहुत अधिक ठंड होने पर लोग नीचे भूतल पर भी चले जाते हैं। यहाँ भूतल पर खिड़कियाँ नहीं होती। छतों को मजबूत बनाने के लिए घने पेड़ के तने का उपयोग किया जाता है। लद्दाख में लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू और सुनहरी पीली मक्का पाई जाती है। गर्मी के मौसम में कई फलों और सब्जियों को सुखाते हैं। जब ताज़े फल और सब्जियां नहीं मिलती हैं तो उन्हें सर्दियों के लिए स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की छत लद्दाख के लोगों को ठंड से बचाती हैं। लद्दाख में संकरी, पथरीली पहाड़ी सड़कें हैं। कई जगहों पर सड़कें ही नहीं हैं। चांगथांग लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। वहाँ चट्टानी मैदान है। पर्वतीय इलाकों में ऊंचे स्थान पर लोगों को सांस लेने में कठिनाई, सिर दर्द और कमजोरी महसूस होती है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। पर्वतीय क्षेत्र में कोई पेट्रोल पंप नहीं है और न ही कोई मैकेनिक। चांगपा होता है पहाड़ों पर रहने वाली जनजाति। चांगपा जनजाति में केवल लगभग 5000 लोग हैं। चांगपा हमेशा अपनी बकरियों और भेड़ों के साथ घूमते रहते हैं। लद्दाख में उन्हें भेड़ों से वह सब मिलता है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है, जैसे कि दूध, मांस, टेंट के लिए खाल और कोट व स्वेटर के लिए ऊन। यदि किसी परिवार में अधिक जानवर हैं तो वह समृद्ध और महत्वपूर्ण माना जाता है। इन विशेष बकरियों से उन्हें प्रसिद्ध पश्मीना ऊन बनाने के लिए ऊन प्राप्त होती है। चांगपा अपनी बकरियों को ऊंचे और ठंडे स्थानों पर चराते हैं ताकि बकरियों के बाल अधिक और मुलायम रहें। वे बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इन पहाड़ों पर ऊंचे स्थान पर रहते हैं। यह उनका जीवन और आजीविका है। चांगपा अपना सब कुछ अपने घोड़ों और याक पर ले जाते हैं। अब है नेक्स्ट पॉइंट, सब कुछ पैक करने और आगे बढ़ने में उन्हें केवल 2.5 घंटे लगते हैं। चांगपा अपने तंबू को रेबो कहते हैं। याक के बालों को पट्टियां बनाने के लिए बुना जाता है, जिन्हें आपस में सिला जाता है। ये मजबूत और गर्म होते हैं। चांगपा भाषा में चांगथांग का अर्थ होता है ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हैं। यहाँ हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। रेबो के पास भेड़ बकरियां रखने की जगह होती है। चांगपा इसे लेखा कहते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों से बनी होती हैं। श्रीनगर में आपको कुछ घर पहाड़ों पर दिखाई देंगे तो कुछ पानी पर। कश्मीरी लोग अपने घरों में रोटियां नहीं बनाते, वे बेकरियों से रोटियां खरीदते हैं। जम्मू और कश्मीर में विभिन्न प्रकार के आश्रय, कुछ ऊंचे पहाड़ों पर, कुछ पानी पर, कुछ लकड़ी और पत्थर में सुंदर डिजाइन के साथ और कुछ मोबाइल आश्रय, जिन्हें पैक करके दूसरी जगह भी ले जाया जा सकता है। प्रत्येक परिवार अपने जानवरों पर एक विशेष चिन्ह लगाता है। महिलाएं और युवा लड़कियां जानवरों को गिनती हैं और लेखा से बाहर निकालती हैं। कारगिल लद्दाख से श्रीनगर के रास्ते में आता है। अब हम यहाँ पे कुछ शिक्षक संकेत बताएंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। बच्चों की विभिन्न भाषाओं में भी ऐसे शब्द हैं, क्या इस पर चर्चा हो सकती है। ऊंचाई पर जाने से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। ऑक्सीजन क्या है इस समझ की अपेक्षा नहीं की जा रही है।
बच्चों को बस कुछ अंदाजा हो कि ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल होता है। पहाड़ों पर चढ़ने वाले कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाते हैं। बच्चे फिर भी उन इलाकों में रहने वाले लोगों के प्रति संवेदनशील होंगे। उनकी यह समझ भी बनेगी कि रोजी रोटी के लिए लोगों को किस किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दुनिया में मशहूर पश्मीना माना जाता है कि पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म लेकिन मोटी बिल्कुल नहीं। यह पश्मीना बनता है पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम यानी -40 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं, जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं। इतने पतले के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। इसलिए पश्मीना शॉलों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। इसकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होते हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाके एक पश्मीना शॉल तैयार की जाती है। इतनी मेहनत, सोचो अगर डिजाइन वाली शॉल बुननी हो तो कितने दिन लगेंगे। श्रीनगर के घर तक एक नज़र। श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल लेक और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर की छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन खत्मबंद है जो जिगसॉ पजल जैसा दिखता है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत है पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिला के बनाना। घरों के दरवाजों खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भूकंप आया। भूकंप आने पर हमें ये काम करने चाहिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, घर से निकलकर किसी खुले मैदान में जाएं। अगर आप घर से बाहर नहीं जा सकते तो किसी मजबूत चीज़ जैसे टेबल के नीचे लेट जाएं और कसकर पकड़ लें ताकि वह फिसले नहीं। कपकपी बंद होने तक प्रतीक्षा करें। अब हम बात करते हैं अहमदाबाद 26 जनवरी 2001 की घटना के बारे में। आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम हजारों लोगों के मरने की आशंका है। कई हजार लोग घायल हो गए। बचाव एवं राहत कार्यों में लोगों की मदद के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गईं। इनमें लगभग 1 दर्जन बहुमंजिली इमारतें थीं। आज शाम तक इनके नीचे से कम 250 शव निकाले जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि अभी भी कई हजार लोग ढह गई इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। शहर की शायद ही कोई ऐसी इमारत होगी जिसमें दरारें न पड़ी हों। भुज की हालत इससे भी ज़्यादा खराब है। चारों ओर डरे हुए लोग भगदड़ मचाए हुए हैं। जवानों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से काम किया। राहत कार्य के लिए देश और विदेश से तरह तरह के सहायता के आश्वासन मिल रहे हैं। हॉट, ब्लो, कोल्ड, यह कहानी भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी है। हमारे मुंह से निकलने वाली हवा बाहर के तापमान की तुलना में ठंडी या गर्म हो सकती है। स्टेथोस्कोप का उपयोग हमारे दिल की धड़कनों को सुनने के लिए किया जाता है। स्टेथोस्कोप ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे आती है और गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है। सांस बाहर के तापमान के अनुसार ठंडी या गर्म हो सकती है। शिक्षक के संकेत हैं, सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा, इसलिए सांस के साथ आई भाप ठंडे शीशे पर यानी पानी की बूंदें जैसी बन जाती है। यही नमी शीशे को धुंधला करती है। स्कूल के सफाई विभाग के साथ बातचीत के दौरान बच्चों को सम्मान देने के लिए संवेदनशील बनाना ताकि बच्चे कुछ तरीकों जैसे कि मशीन या अन्य चीज़ों के बारे में सोच सकें, ताकि लोगों को वह काम न करना पड़े जो वे करना पसंद नहीं करते। गांधी जी के मित्र महादेव भाई के पुत्र नारायण गांधी जी के साथ रहते जब वे जवान थे। शिक्षक संवेदनशीलता विकसित करने के लिए कक्षा में अस्पृश्यता से संबंधित मुद्दों पर समाचारों का उपयोग कर सकते हैं।
भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के गोरेगांव के रहने वाले थे। बाबा साहेब अंबेडकर के नेतृत्व में भारतीय संविधान तैयार किया गया था। स्टालिन की डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड से साक्षात्कार रूपांतरित है। अफसाना खुद एक बुलंद मजबूत दीवार है। मुंबई के नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन, जो कि एक रेलवे स्टेशन है, ये मुंबई में है। सोलापुर मुंबई में है। शिक्षक को बच्चों में यह समझ विकसित करने का प्रयास करना चाहिए कि खिलाड़ियों को उनकी जाति या आर्थिक स्थिति के बजाय उनकी खेलने की क्षमता से आंका जाता है। बच्चू खान खेल का मैदान मुंबई में एक कोच मुस्तका खान के नाम पर है। फांदली दीवार अध्याय समाज द्वारा बनाई गई लैंगिक दीवार को फांदने के बारे में है। एक बीज किसान की कहानी कहता है, बनगांव गुजरात में है। पुराने समय में अच्छे बीजों को मिट्टी में लिपटी सूखी लौकी में रखा जाता था। नीम की पत्तियां बीजों को कीड़ों से बचाती हैं। ऊंधियू एक प्रकार की सब्जी है जिसे अंगारों के बीच बर्तन को उल्टा रखकर बनाया जाता है। ऊंधियू का अर्थ गुजराती में उल्टा होता है। उड़िया को बाजरे की रोटियां या फिर ऊंधियू को बाजरे की रोटियों और घर में बने मक्खन, दही और छाछ के साथ खाया जाता है। एक ही फसल को बार बार उगाने और इतने सारे रसायनों के प्रयोग से भूमि अनुपजाऊ होती है। मिट्टी के सूख जाने पर क्रोटन के पौधे संकेत देते हैं। क्रोटन की जड़ें जमीन में गहराई तक नहीं जाती, अतः जब मिट्टी की ऊपरी परत सूख जाती है तो क्रोटन की पत्तियां झुक जाती हैं और मुरझा जाती हैं। केंचुए सुरंग बनाने के लिए मिट्टी को नीचे खोदकर नरम करते हैं। कुड़ुक झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समुदाय है और भाषा भी। जंगल गायब हो रहे हैं, उनकी जगह खदानें खोदी जा रही हैं, बांध बनाई जा रही हैं। कुड़ुक भाषा में जंगल का अर्थ होता है तोरंग। वन का अधिकार अधिनियम 2007 में बनाया गया था। जिस भूमि पर हम एक टिन बीज उगाते हैं उसे एक टिन भूमि कहते हैं। यह एक सच्ची कहानी है। सूर्यमणि एक चमकता सितारा यानी गर्ल स्टार, चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल ली। अब हम बताते हैं शिक्षक संकेत के बारे में। कक्षा में जंगल के बारे में चर्चा करते समय उनके अपने अनुभव पूछें। केवल सैकड़ों पेड़ लगाने से जंगल नहीं बनते। जंगलों के बारे में समझ बनाने के लिए यह भी बातचीत हो कि जंगल में उगने वाले पेड़ पौधों और वहाँ के जानवरों का कैसा ताना बाना है, उनके भोजन, आवास और सुरक्षा के लिए उनकी एक दूसरे पर कैसी निर्भरता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है जंगल अधिकार कानून 2007। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया न जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे।